हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि इस चैनल पर कुछ वीडियोस अपलोड करूं, बट समझ नहीं आ रहा था कि कौन से वीडियोस अपलोड करने हैं। बट अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि इस चैनल पर मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े के ज़माने की मूवीज को अपलोड करूंगी, जिसे देखकर ही हमारे मम्मी पापा या दादा दादी कहा करते थे कि मूवीज तो हमारे ज़माने में होती थी। तो अगर आपको इस टाइप की मूवीज में इंटरेस्ट है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी नई मूवीज की वीडियोस आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलते ही रहेंगे। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम प्रेम रोग मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि 1982 में आई थी। तो मूवी स्टार्ट होती है एक गांव से, जहां पर राज बड़ी हवेली में रहने वाले ठाकुरों का था। जिसके बाद हम मनोरमा को देखते हैं, जो कि वीरेंद्र ठाकुर की बेटी है, जो कि बचपन से काफी नाजों से पली थी। अब इससे पहले कि वो बेड से अपना पैर नीचे रखे, उससे पहले वहां पर स्लीपर्स रख दिए जाते, जो देखकर हम समझ जाते हैं कि मनोरमा कितने लाड़ प्यार से पली बड़ी है। तो वही मनोरमा के नेचर की बात करें तो वो काफी चंचल और साफ दिल की लड़की है, जिसे घर में सभी लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, खास करके मनोरमा के अंकल, जिन्हें सब लोग बड़े ठाकुर कह के बुलाते हैं। बाकी बड़े ठाकुर की वाइफ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और उनका कहना होता है कि सब कुछ रीति रिवाज और परंपराओं के हिसाब से होना चाहिए। तो वही बड़े ठाकुर का एक बेटा भी है। इसके अलावा मनोरमा की माँ की बात करें तो वो काफी सुलझी हुई और सीधी सादी लेडी है। अब मनोरमा की एक दोस्त है जिसका नाम है राधा, जो कि गांव के एक पुजारी की बेटी है। बट राधा और मनोरमा बचपन से ही काफी अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते। अब यहाँ पर राधा बातों बातों में मनोरमा से कहती है कि उसका भाई देवधर 8 साल बाद शहर से गाँव आ रहा है, वो भी छुट्टियां मनाने के लिए। उसने पीएचडी वहाँ पर कर ली है और अब फाइनली देवधर वापस आ रहा था। अब देवधर की बात करें तो वो राधा का सगा भाई नहीं था। एक्चुअली राधा उसके मामा की लड़की है, यानी देवधर पुजारी का भांजा था। बाकी देवधर के मम्मी पापा की बात करें तो वो जब छोटा था तभी वो चल बसे थे, और तब से देवधर की परवरिश उसके मामा मम्मी ने की थी। साथ ही हमें पता चलता है कि देवधर को शहर बेचकर उसकी पढ़ाई पूरी करने का पूरा खर्चा बड़े ठाकुर ने उठाया था, और इसी वजह से देवधर बड़े ठाकुर को बहुत ज्यादा मानता था। अब देवधर जब वहां पर आता है तो राधा तो उसे पहचान लेती है, बट मनोरमा उसे नहीं जानती थी। लेकिन देवधर भी राधा को इशारा करता है कि वो मनोरमा को ना बताए कि वो उसका भाई है। जिसके बाद वो लोग बातें करते हुए आने लगते हैं, लेकिन बाद में मनोरमा को पता चल जाता है कि ये तो देवधर है। जो सुनकर वो काफी गुस्सा होती है, क्योंकि देवधर अब तक उसके साथ मजाक कर रहा था, जिसकी वजह से मनोरमा वहां से चली जाती है। तो वही देवधर मनोरमा का ये बचपना देखकर काफी खुश होता है, और उसे पहली नजर में ही मनोरमा से प्यार हो गया था। अब देवधर जब गांव आता है तो वो देखता है कि गांव वाले एक आदमी को मार रहे थे, क्योंकि वो एक विधवा औरत से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। ये देखकर देवधर उस शख्स का पक्ष लेते हुए गांव वालों को रोकता है और कहता है कि अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें शादी करने से नहीं रोकना चाहिए, और अगर वो लड़की विधवा है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। समय बदल रहा है और समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए। बट उसकी ये बात वीरेंद्र ठाकुर को बिल्कुल भी सही नहीं लगती। बट बड़े ठाकुर को वो बात सही लगती है, और वो गाँव वालों से कहते हैं कि उस लड़की की और उसके लवर की शादी की जाएगी। अब ये सुनने के बाद देवधर काफी खुश होता है। तो वही बड़े ठाकुर को जब पता चलता है कि देवधर वापस आ चुका है, तो वो देवधर को शाम को हवेली में आने के लिए कहते हैं। अब देवधर भी उन्हें कहता है कि वो जरूर आएगा। जिसके बाद वो शाम को हवेली में जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले बड़े ठाकुर से मिलता है, और उनसे मिलकर वो काफी खुश था। जिसके बाद वो मनोरमा से मिलता है, जो कि अभी भी उसके ऊपर गुस्सा थी, क्योंकि उसने उसके साथ मजाक किया था। बट यहाँ पर वो दोनों टाइम स्पेंड करने लगते हैं और दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब इसी बीच हमें पता चलता है कि वीरेंद्र ठाकुर कोई अच्छा आदमी नहीं था, बल्कि वो रात के अंधेरे में एक लाची नाम की लड़की के पास जाया करता था। तो वही देवेंद्र और मनोरमा की दोस्ती अब पक्की हो गई थी। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे थे और काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। अब ये सब देखकर राधा को अंदाजा हो गया था कि देवधर मनोरमा से प्यार करता है, बट मनोरमा के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके लिए देवधर बस उसका अच्छा दोस्त था। अब एक दिन देवधर को पता चलता है कि उसके मामा ने राधा की शादी एक राधा से बड़े आदमी के साथ तय कर दी थी। एक्चुअली उस आदमी की फर्स्ट वाइफ की डेथ हो चुकी थी, और इसी वजह से अब वो दूसरी शादी करना चाहता था, ताकि वो बच्चे पैदा करके अपना वंश आगे बढ़ा सके। अब ये सुनकर देवधर काफी हैरान था, तो वही राधा ने भी इस शादी से मना कर दिया था। बट तभी राधा को बड़े ठाकुर का बेटा कहता है कि वो आज रात उसके पास आ जाए। अब ये सुनने के बाद राधा समझ जाती है कि अगर उसने शादी नहीं की तो एक ना एक दिन बड़े ठाकुर का बेटा उसके साथ जबरदस्ती करेगा, जिसके बाद कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से वो अपने पापा से कहती है कि वो शादी के लिए तैयार है। अब ये सुनने के बाद देवधर काफी हैरान था कि आखिर राधा इस शादी के लिए हाँ कैसे कह सकती है। जिसके बाद वो जाकर राधा से बात करता है, बट राधा उसे समझाती है कि वो जानती है कि देवधर मनोरमा को पसंद करता है, बट वो मनोरमा के सपने देखना बंद कर दे, क्योंकि मनोरमा की शादी किसी बड़े घर में होगी।
थी। वो कभी भी एक पुजारी के भांजे के साथ उसकी शादी नहीं करवाएंगे। बट यहाँ पर देवेंद्र कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे, वो जल्दी बड़े ठाकुर के पास जाएगा और उन्हें अपने प्यार के बारे में बताएगा। वो काफी सुलझे हुए हैं और वो उसकी सिचुएशन जरूर समझेंगे और मनोरमा की शादी उसके साथ करवा देंगे। जिसके बाद राधा की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। तो वही देवेंद्र भी बड़े ठाकुर से मिलने के लिए हवेली जाता है। तब उसे पता चलता है कि मनोरमा के पापा ने मनोरमा की शादी एक बहुत ही बड़े खानदान में तय कर दी थी। उस लड़के का नाम था नरेंद्र ठाकुर और नरेंद्र अपने भाई विजेंद्र के साथ मनोरमा को देखने आया था, जहाँ पर मनोरमा को भी नरेंद्र पसंद आ गया था और वो भी इस शादी से बहुत ज्यादा खुश थी। जिसके बाद उनकी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अब जब ये बात देवेंद्र को पता चलती है तो वो बड़े ठाकुर से कुछ भी नहीं कहता। अब मनोरमा देवधर को अपना दोस्त मानती है और इसी वजह से जब वो नरेंद्र से मिलने चाहती है तो वो देवधर को अपने साथ लेकर जाती है। बट इस बात से नरेंद्र को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। बट देवधर काफी ज्यादा उदास था। जिसके बाद मनोरमा और नरेंद्र की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। इस शादी में राधा भी शामिल हुई थी और राधा को देवधर के लिए काफी बुरा लग रहा था। बट वो जानती थी कि मनोरमा की इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसलिए वो देवधर को दिलासा देती है कि वो भी अपने लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ ले, जिसके बाद उसके साथ शादी कर ले। अब मनोरमा भी विदा होकर अपने घर चली जाती है तो वही देवधर भी शहर वापस आ जाता है ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। अब पहली रात को मनोरमा चुपचाप सो जाती है, जो देखकर नरेंद्र भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता। बाकी अब मनोरमा को 2 दिनों के लिए अपने मायके जाना था, पग फेरे की रस्म के लिए। जिसके 2 दिन बाद नरेंद्र खुद मनोरमा को लेने उसके घर जाने वाला था। बट जब वो मनोरमा को लेने के लिए जा रहा था तभी बीच रास्ते में उसका काफी खतरनाक एक्सीडेंट होता है, जिसमें नरेंद्र की जान चली जाती है। मतलब शादी के 3 दिन बाद ही यहाँ पर मनोरमा विधवा हो गई थी। अब पहले के जमाने की रीत के हिसाब से विधवा के लिए कुछ नियम होते थे, जैसे कि विधवा के पूरे बाल काटे जाएंगे, साथ ही उसे सफेद साड़ी में रहना होगा और उसे दिन में बस एक ही वक्त खाना मिलेगा। बाकी उसे घर में अलग अलग कमरे में रहना होगा और उसे अपने कपड़े, अपना बिस्तर सब कुछ खुद धोना होगा। साथ ही उसे अब जहाँ भी जाना है वहाँ पर वो बिना स्लीपर्स के जाएगी, यानी कि वो कुछ भी पैरों में नहीं पहन सकती। अब ये सब सुनने के बाद मनोरमा की माँ सबसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उनकी बेटी के साथ ये सब ना करे। अब बड़े ठाकुर भी जब ये देखते हैं कि मनोरमा के बाल काटे जा रहे थे तो वो भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बट उनकी वाइफ उन्हें रोकती है और कहती है कि ये औरतों का मामला है और इसी वजह से उनका इस बीच बोलने का कोई हक नहीं है। इसके बाद बड़े ठाकुर भी कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। अब मनोरमा के बाल काटे जा रहे थे कि तभी वहां पर नरेंद्र की भाभी यानी कि विजेंद्र की वाइफ आती है और वो मनोरमा के घर वालों से कहती है कि मनोरमा उनके खानदान की बहू है और इसी वजह से वो डिसाइड करेगी कि वो कैसे रहेगी। ये बोलकर रानी मनोरमा को वापस ससुराल लेकर जाती है और मनोरमा उन्हीं के साथ रहने लगती है, जहाँ पर उसका और रानी का बॉन्ड काफी अच्छा हो गया था। और रानी का एक बेटा था जिसके साथ मनोरमा काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करती, वो उसके साथ खेलती और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बट एक दिन जब रानी कहीं बाहर गई थी तब मनोरमा घर में अकेली थी। तभी वहां पर विजेंद्र आता है और वो मनोरमा के साथ जबरदस्ती करता है, वो उसके साथ गलत काम करता है। और जब ये बात रानी को पता चलती है तो उसे काफी बुरा लगता है। वो यहाँ पर मनोरमा से कहती है कि ठाकुरों में ये सब कुछ चीजें बहुत ज्यादा होती है और उनकी वाइफ चाहकर भी इन चीजों को नहीं रोक सकती। इसलिए वो मनोरमा से कहती है कि वो अपने घर वापस चली जाए, क्योंकि वो उसे विजेंद्र से नहीं बचा सकती। अब ये सुनने के बाद मनोरमा भी अपने घर वापस आ जाती है। बट अब उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। जो मनोरमा अब तक इस घर में बड़े नाजों से पली बड़ी थी, उसके लिए एक छोटा सा कमरा दिया जाता है। साथ ही उसे विधवा वाले सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जिस मनोरमा को बेड से नीचे उतरते हुए स्लीपर्स मिलती थी, उसे अब हर जगह बिना चप्पल के जाना पड़ता था, जिस वजह से मनोरमा की जिंदगी काफी खराब हो गई थी। तो वही मनोरमा की माँ को मनोरमा की यह हालत देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि उनकी बेटी के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। बट अब वो ऐसी हो गई थी। अब ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद एक दिन देवधर छुट्टी लेकर वापस गाँव आता है। अब यहाँ आने के बाद उसे मनोरमा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पता चलता है। जिसके बाद वो मनोरमा से मिलने हवेली जाता है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि जिस हंसती खेलती चुलबुली मनोरमा को वो जानता था वो शायद अब मर चुकी है। ये मनोरमा उससे बिल्कुल अलग थी। अब देवधर देखता है कि मनोरमा किस तरह से विधवा के रूल्स फॉलो कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी लाइफ खराब हो गई थी। और ये देखकर देवधर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ पर मनोरमा को समझाने की कोशिश करता है कि ये नियम नहीं बल्कि समाज की बेड़िया है। वो उसे समझाता है कि समय बदल रहा है और समय के साथ उन्हें भी बदलना चाहिए। अगर वो ऐसे ही इन रूल्स को फॉलो करती रहेगी तो वो खुद को ही उस गलती की सजा देती रहेगी जो कि उसने नहीं की। वो मनोरमा से कहता है कि मनोरमा के पति की डेथ में उसकी कोई भी गलती नहीं है, तो फिर आखिर
वो इस तरह से रहकर खुद को सजा क्यों दे रही है। बट यहाँ पर मनोरमा उसकी बात नहीं सुनती। फिर भी देवदर मनोरमा से किसी न किसी बहाने से मिलता रहता। वो इस तरह से मनोरमा को उदास नहीं देख सकता था और इसी वजह से वो उसके साथ हमेशा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता। अब एक दिन जब मनोरमा मंदिर गई थी तो देवदर उसे चप्पल देता है। अब ये देखकर मनोरमा काफी हैरान थी और वो उस चप्पल को पहनने से मना कर देती है। बट देवदर काफी जिद करता है तो मनोरमा उसे पहन लेती है, जिसके बाद उसे काफी अच्छा लगता है। बट कहीं ना कहीं ये सारी चीजें गाँव वालों को गलत लग रही थी। वो यहाँ पर देवदर से कहते हैं कि वो एक विधवा लड़की के साथ ये सब नहीं कर सकता। बट यहाँ पर देवदर गाँव वालों से कहता है कि ये परंपरा आखिर हम कब तक फॉलो करते रहेंगे। इस पर एक गाँव वाला देवदर से कहता है कि देवदर के हिसाब से तो विधवा लड़कियों को दूसरी शादी भी करनी चाहिए। जिस पर देवदर कहता है कि अगर उन्हें करनी है तो वो कर सकती है, क्योंकि उन्हें भी अपनी लाइफ में खुश रहने का हक है। जब किसी आदमी की वाइफ की डेथ हो जाती है तो वो आदमी तो तुरंत दूसरी शादी कर सकता है, तो फिर औरत क्यों नहीं। बट यहाँ पर गाँव वालों को देवदर की बातें अच्छी नहीं लगती। वो देवदर से कहते हैं कि ये सब कुछ बोलना आसान होता है बट करना मुश्किल। कोई भी विधवा के साथ शादी क्यों करेगा। वो देवदर से पूछते हैं कि क्या वो मनोरमा के साथ शादी करेगा। जिस पर देवदर कहता है कि अगर मनोरमा को कोई एतराज ना हो तो वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। अब एक पंडित का लड़का ऐसा कह रहा था, जो देखकर गाँव वाले उसके ऊपर काफी भड़क जाते हैं। तो वही मनोरमा जब ये बात सुनती है तो उसे देवदर पर काफी गुस्सा आता है और वो देवदर से कहती है कि उसने देवदर को अपना दोस्त समझा था। ये बोलकर वो उसे थप्पड़ लगाकर वहां से चली जाती है। अब देवदर ने जो बोला था वो बात पूरे गांव में फैल जाती है। पहले इस बारे में बड़े ठाकुर को पता चलता है तो वो काफी गुस्सा होते हैं कि उनके घर की लड़की पर आखिर ऐसी गंदी नजर कौन डाल सकता है। अब उनका गुस्सा देखकर मनोरमा की माँ उनसे बात करने चाहती है और वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो कोई गलत डिसीजन ना ले। वो यहाँ पर उन्हें समझाती है कि मनोरमा अभी काफी छोटी है और अगर उसकी शादी देवदर के साथ हो गई तो उसकी लाइफ अच्छी बन जाएगी, क्योंकि उसे देवदर पर पूरा भरोसा है कि वो मनोरमा को हमेशा खुश रखेगा। यहाँ पर बड़े ठाकुर अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा थे और वो देवदर को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने सांप को दूध पिलाया है। अब ये सुनकर मनोरमा की माँ काफी भड़क जाती है और उनसे पूछती है कि वो देवदर को इसलिए खत्म करेंगे क्योंकि वो गरीब है। बट उन्होंने वीरेंद्र के साथ क्या किया जिन्होंने उनकी बेटी के साथ इतना गलत किया। अब ये सुनने के बाद बड़े ठाकुर काफी शॉक थे, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पर मनोरमा की माँ कहती है कि वो लोग तो अभी भी वीरेंद्र का स्वागत करते हैं, जिन्होंने उनकी बेटी के साथ इतना गलत किया है, और अब वो वापस आ रहा है ताकि वो वापस मनोरमा को यहाँ से लेकर जाए। अब वो उनसे कहती है कि वो अपनी बेटी को उसके हवाले कर दे ताकि वो उसके साथ वही सब करता रहे। जो सुनने के बाद बड़े ठाकुर को काफी बुरा लगता है, तो वही उनकी वाइफ भी ये बात सुन लेती है और उनसे कहती है कि वो जो भी करे वो सोच समझ कर करे। जिसके बाद हम मनोरमा के पापा को देखते हैं, जिन्होंने देवदर को काफी पीटा था और उसे वार्न किया था कि वो आइंदा मनोरमा के आसपास भटके भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने वीरेंद्र को भी यहाँ पर बुला लिया था ताकि वो मनोरमा को लेकर वापस जाए। जिसके बाद हम मनोरमा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रो रही थी और यहाँ पर वो अपनी माँ को बताती है कि वो भी देवदर से बहुत प्यार करती है, बट उसने गाँव वालों के सामने उसे इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो गाँव वाले देवदर को मार देते। वो यहाँ पर देवदर से प्यार करने लगी थी और इसी वजह से वो उसे मुसीबत में डालना नहीं चाहती थी। अब ये सुनने के बाद उसकी माँ भी समझ जाती है कि उसकी बेटी भी देवदर से कितना प्यार करती है। जिसके बाद हम बड़े ठाकुर को देखते हैं जो कि मनोरमा को लेकर देवदर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो उसे लेकर यहाँ से भाग जाए। अब ये सुनकर देवदर भी काफी हैरान था। बड़े ठाकुर कहते हैं कि वो इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, बट देवदर इसके लिए मना करता है क्योंकि वो सबके सामने मनोरमा के साथ शादी करके यहीं पर उसे इज्जत के साथ रखना चाहता था, इसलिए वो भागने से मना कर देता है। कि तभी वहां पर वीरेंद्र भी आ जाता है और वो कहता है कि वो मनोरमा को अपने साथ लेकर जाएगा क्योंकि वो उनके घर की बहू है, जिसकी वजह से वो सभी लोग मिलकर फिर से देवदर पर अटैक करने लगते हैं। बट देवदर का साथ गाँव वाले देते हैं और वो उसके साथ लड़ने लगते हैं। यहाँ पर काफी फाइट होती है जहाँ पर मनोरमा के पापा देवदर और मनोरमा दोनों को मारने की कोशिश करते हैं। अब ये देखकर वीरेंद्र काफी गुस्सा होता है और वो मनोरमा के पापा को मार देता है। तो वही मनोरमा भी देवदर को बता देती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है, बट अब वो उसके लायक नहीं है। वो उसे बता देती है कि उसके साथ वीरेंद्र ने क्या किया था। अब ये सुनने के बाद भी देवदर उससे कहता है कि आज भी वो उससे बहुत प्यार करता है और हमेशा उससे उतना ही प्यार करता रहेगा। जो सुनने के बाद मनोरमा काफी खुश होती है कि तभी वहां पर वीरेंद्र आता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगता है। जो देखकर वो देवदर को बताती है कि इसी ने उसके साथ गलत किया था। अब ये सुनने के बाद देवदर काफी गुस्सा हो जाता है और वो वीरेंद्र को बुरी तरह से मारकर आखिरकार उसे खत्म कर देता है।
अब सभी लोग देवदर और मनोरमा के प्यार को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद बड़े ठाकुर भी उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं और इसी के साथ उन दोनों की शादी हो जाती है, जिससे एक नई मिसाल पैदा होती है कि विधवा भी अपनी खुशियां चुन सकती है, वो भी दोबारा शादी कर सकती है और उनके जो नियम है वो कुछ और नहीं बल्कि समाज की बनाई हुई बेड़िया है, जिसे हमें ही खत्म करना होगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी प्रेम रोग मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।